आज जो हम लोग देखेंगे हल्के का देखेंगे विद्युत अध्याय कक्षा 10 विद्युत अध्याय है ना। विद्युत का अध्याय विद्युत का पहला अध्याय प्रश्न ही मतलब अध्याय के अंदर जो आपका क्वेश्चन दिया रहता प्रश्न दिया रहता वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसमें से जो आपका 222 पेज नंबर पे है वो तीनों क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों के बारे में आपको बताएंगे प्रश्न के बारे में, और वो चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि इसको कैसे हल भी कर सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं। टॉपिक जो इसमें दिया हुआ वो भी टॉपिक समझाया जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन का देखते हैं। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? तो विद्युत परिपथ आप जानते हैं किसी भी पथ है ना, किसी भी बंद परिपथ से जिसमें विद्युत धारा प्रवाह कर सकता है उसको हम क्या बोल देंगे? विद्युत परिपथ। अब विद्युत परिपथ के अंदर आपका क्या क्या होता है? जैसे पंखा है, जैसे घर में स्विच है, स्विच ऑन किया, स्विच को आपने दबाया तो उस तार से जो पंखा आपका जुड़ा हुआ है तो ये क्या है? बंद परिपथ है। पहले बंद परिपथ है तो यही आपका क्या हो गया? विद्युत परिपथ। इसमें क्या हुआ कि विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाह कर सकता है, ऐसा बंद परिपथ जिसमें विद्युत प्रवाह कर सकता है। तो इसमें हम लिखते हैं ऐसा बंद पथ जिससे किसी विद्युत धारा जिससे कोई विद्युत धारा प्रवाह कर सकता है। ठीक है, ऐसा बंद परिपथ जिससे कोई भी विद्युत धारा प्रवाह कर सकता है उसको हम क्या बोल देंगे? विद्युत परिपथ करेंगे। इस विद्युत परिपथ में आपका बहुत कुछ हो सकता है। पंखा है, विद्युत युक्तियाँ जैसे पंखा है, लैपटॉप हुआ है, जहाज बल्ब, ये सब हो गया। या आपको विद्युत विभव का जो स्रोत है, घर में जो विद्युत विभव का स्रोत आ रहा है यानी जहाँ बैटरी है, ये सब क्या आ जाएगा? आपका विद्युत परिपथ का आपका युक्ति यानी उसका पार्ट आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा है, विद्युत परिपथ कोई हार्ड नहीं है। आपका एक ऐसा लाइन जैसे आप तार कहते हैं, तार से ज्वाइन कर दिया, बैटरी से बल्ब को जोड़ दिया, जल रहा है, तो वही जो बैटरी से बल्ब से जो बैटरी है जो जुड़ रहा है, जल रहा है, वही आपका क्या हो गया? विद्युत परिपथ। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दे। विद्युत धारा का मात्रक क्या परिभाषा देना? तो हम लोग को पता है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। देखो हमेशा क्या करना है कि ऐसे प्रश्नों में जब भी मात्रक का परिभाषा मांगा जाए तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा हमको उसके मात्रक और उससे विभिन्न युक्तियाँ से जो सूत्र बनता है उसको पहले लिखना होता है। जैसे I बराबर Q बटा T होता है। ठीक है, तो ये I क्या हो गया आपका? 1 एम्पियर, और Q का साइन मात्रक क्या होता है? कूलम, और टाइम का क्या होता है? प्रति, ये टाइम है ऊपर आगे क्या हो जाएगा? प्रति सेकंड, यानी 1 कूलम 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकंड। तो हम कह सकते हैं 1 कूलम के प्रवाह होने से जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी 1 सेकंड में जो 1 कूलम प्रवाह होता है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कह सकते हैं? एम्पियर कह सकते हैं। यही दोनों का इस्तेमाल करना है, 1 कूलम प्रति सेकंड। तो ये भी कह सकते हैं 1 कूलम प्रति सेकंड में जो चार्ज आवेश प्रवाह करता है और उससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? 1 एम्पियर कह सकते हैं। सिंपल, इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट में ही आंसर आपका हम लिखते हैं 1 सेकेंड में 1 कूलम, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश के प्रवाह से उत्पन्न धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, बस सिंपल सा 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश के प्रवाह से उत्पन्न धारा को हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। तो इसी सूत्र से आपको इन दोनों के बीच का क्या निकालना है? संबंध निकाल के बताना है। तो आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं, 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको निकालना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हमारे पास क्या है? 1 कूलम आवेश है। तो हम लोग पहले देख लिया इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 कूलम आवेश है हमारे पास। अब बटा 1 कूलम आवेश में यानी 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन
तो सिंपल सा सूत्र था, ठीक है। क्या सूत्र है आपका कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कुल आवेश कितना हमने लिया, 1 कूलम लिया है, और 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश कुल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुल आवेश कितना हमने लिया है। क्वेश्चन में क्या है आपका, प्रश्न में दिया हुआ 1 कूलम, तो हम लेंगे 1 कूलम। अब 1 इलेक्ट्रॉन में कुल कितना होता है आपको पता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कूलम कट गया तो ये आ सकता है आपका दशमलव हटा के यहाँ 10, तो 10/16 गुना 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको अगर हल करते हैं तो ये आएगा 0.625 गुना 10⁻19, ठीक है। और इसको अगर एक इधर हम ले आए तो 6.25 गुना 10 क्या हो जाएगा, 18। तो देखो यहाँ पे 1 कूलम आवेश बोलने में बस छोटा लगता है, कितना है आपका 6.25 गुना 10⁻18। सोचो इतना बड़ा आवेश है आपका 1 कूलम का, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमने 3 उत्तर आपका हल, 3 प्रश्न आपका हल किया है। परिपथ आपको पता है, तार ऐसा बंद परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाह कर सकता है उसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। 1 कूलम यानी 1 सेकेंड में जितना आपका 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह करने पे जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसको हम 1 एम्पियर कह देते हैं। अब 1 कूलम में कितना पर्टिकुलर पूछा जा रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, तो 1 कूलम बटा 1 कूलम में 1 कूलम बटा 1 इलेक्ट्रॉन में जितना आवेश होता है उससे हमने भाग दिया। देखो ये एक और सूत्र से इसको बनाया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं Q बराबर, यानी ये हो गया 1 कूलम आवेश, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का संख्या, इस पे जितना आपका आवेश होता है। ये आपको अगले क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। आगे ऊपर वाले क्लास में पढ़ोगे, इसको हम क्वांटीकरण कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण, जिससे हम आवेश का संख्या निकाल सकते हैं। तो बात वही हो जाएगा, n बराबर आपका 1/1.6 गुना 10⁻⁻19। जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व कर देंगे। देखिए कितना आ जाएगा, 6.25 गुना 10⁻18। चाहे ऐसे भी हल कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी हल कर सकते हैं, दोनों आपका सही होगा, ठीक है।